नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पहले अमेरिका के बाजार में रिबाउंड देखने को मिला हमें कल के सेशन में, और अभी फाइनली हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है भारतीय बाजार में। एफआईडीआई का डेटा कल का कुछ खास नहीं था दोस्तों, लेकिन भारतीय बाजार बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं कल का एफआईडीआई का डेटा बताना चाहूंगा। कल एफआईआई ने, अगर आप नोटिस करें, कैश मार्केट में 102 करोड़ की बिकवाली करी। डीआईआई ने कैश मार्केट में 3161 करोड़ की बड़ी खरीदारी करी कल के सेशन में। ये एकमात्र पॉजिटिव फिगर था। बाकी एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में 350 करोड़ की बाइंग करी, ये भी पॉजिटिव था। बट इंडेक्स की बात करूं मैं अगर, तो करीब 3300 करोड़ की बिकवाली करी है कल एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में। 3300 करोड़ की बड़ी सेलिंग थी। बट अगर आप नोटिस करें, कल मंथली एक्सपायरी भी थी, शायद उसका एडजस्टमेंट हो सेलिंग में। ओवरऑल आजकल डेटा के लिहाज से बाजार ट्रेड नहीं कर रहा, मैं ये नोटिस कर रहा हूं। आज बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आएगा, कल गिर जाएगा बाजार। आज वीक डेटा आएगा, कल बढ़ जाएगा बाजार। ये चल रहा है, हर दिन बड़े मूव आ रहे हैं और अपोजिट ज्यादा मूव आ रहे हैं। जैसे आज गिर रहा है तो कल बढ़ जाना, कल बढ़ रहा है तो परसों गिर जाना। ये चल रहा है मार्केट में, अगर आप साइकिल नोटिस करें तो। कल अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ में अराउंड 350 पॉइंट्स की तेजी दिखी, परसेंटेज टर्म्स में 0.76% की। नेस्डेक ज्यादा ऊपर था, 1% रैली करता हुआ दिखा, 236 पॉइंट ऊपर। एआई का जो डर था आईटी स्टॉक्स में, कल उससे रिलीफ था, थोड़ा ऊपर आए हैं, रिबाउंड मारते हुए दिखे आईटी स्टॉक्स अमेरिका में। नेस्डेक इंडेक्स भी एसएमपी 500 0.1% ऊपर था, रसल 2000 में 1.25% की तेजी देखने को मिली। यही कुछ आज भारतीय बाजार में भी था। निफ्टी 200 पॉइंट कूदा है, बढ़िया तेजी दिख रही है, 0.1% की तेजी है, माफ कीजिएगा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये खास नहीं कर रहा है, ये सुस्त है बिल्कुल, बट पॉजिटिव है, अच्छी बात ये, फ्लैट टू पॉजिटिव साउंड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप 0.8% 0.6% ऊपर दिख रहे हैं। लीडरशिप आज भारतीय बाजार में भी आईटी स्टॉक से आ रही है। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर है। एचसीएल टेक में 0.4% की तेजी है। ज्यादातर आईटी स्टॉक्स 2% ऊपर दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स भी आपके लिए हरियाली में बढ़िया तेजी दिख रही है, 2.6% की रैली है। ऑटो इंडेक्स 0.2% ऊपर है। वहीं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स और एफएमसीजी इंडेक्स, ये दो इंडेक्स या सेक्टर्स आप कह लीजिए लाल निशान में फिसले हैं, बाकी चौतरफा आपको तेजी देखने को मिल रही है। मेटल आज के लीडर्स हैं, 2.6% ऊपर है, और देन आईटी 2.5% ऊपर है। मेटल की बात करूं तो कमोडिटी मार्केट्स में एक्शन आपको पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिख रहा है आज। सबसे पहले चांदी की बात करना चाहूंगा। चांदी में रिबाउंड अच्छा आया है, 7,700 रुपए चांदी महंगा हो गया है, 3% की तेजी है। 1,300 रुपए सोना महंगा हो गया है। सोने की बात करें तो 1,61,000 रुपए है, और चांदी की बात करें तो 2,68,000 रुपए आता हुआ दिख रहा है। तो सोने चांदी में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, और उसका असर आपको डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। बाकी की बात करी जाए तो कॉपर भी आपके लिए हरियाली में दिख रहा है, 0.5% ऊपर है। एल्यूमिनियम भी 0.5% ऊपर है। जिंक फ्लैट टू पॉजिटिव कह लीजिए, 0.5% समथिंग ऊपर है। निकल में 0.6% की तेजी है, लेकिन लेड आज 1.5% नीचे दिख रहा है। बाकी आपको चौतरफा हरियाली देखने को मिल रही है। टॉप स्टॉक्स की बात करूं, उषा मार्टिन है 7.5% ऊपर है। जिंदाल 100 6.5% ऊपर है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक में 5.5% की तेजी है। बॉश 5.5% ऊपर है, और वेदांता में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। गिरावट हो रही है वारे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज में। सोलर सेल्स पे यूएस ने 126% का टैरिफ अनाउंस करा है, तो ये दोनों स्टॉक्स गिर गए। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वारे एनर्जीज के टॉप मैनेजमेंट से कमेंट आया है कि वारे एनर्जी सोलर सेल एक्सपोर्ट करती ही नहीं है। तो फिर ये जो गिरावट है ये सेंटिमेंटल हो गई एक तरीके से, अगर आप नोटिस करें तो इसका कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं है गिरने का। तो मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो नीचे से रिबाउंड भी आया है। आईआरएफसी 105 रुपए पे खड़ा है, 105 रुपए पे आज ओएफएस ओपन हुआ है। अब आप ओएफएस में पैसा लगाओगे या डायरेक्ट खरीद लोगे, ये आपकी मर्जी है। चार्लेट होटल्स में 0.4% की गिरावट है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक भी 4% नीचे देखने को मिल रहा है। वारे एनर्जीज में 2600 करोड़ का सौदा अभी तक ऑलरेडी हो चुका है। निफ्टी में 43 स्टॉक्स आपके पॉजिटिव है। टॉप गेनर आज एचसीएल टेक है, देन टाटा स्टील, फिर टीसीएस, बजाज ऑटो। टॉप लूजर्स की बात करी जाए तो 6 स्टॉक नेगेटिव है, एक बिल्कुल फ्लैट है, अल्ट्राटेक सीमेंट। टॉप लूजर आज एसबीआई है, 0.8% डाउन देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करी जाए तो नमूरा लॉयड मेटल्स पे इनिशिएट करते हुए दिखे अपनी रेटिंग 1600 के लिए।
मैक्वायरी जेएसडब्ल्यू स्टील पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 1319 का व्यू है। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान जिंक पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग आई है 520 के लिए। सेम बोफा की हिंडाल्को पे बाय की रेटिंग है 1050 के लिए। वेदांता को अपग्रेड किया है बाय के लिए न्यूट्रल से, 840 का व्यू है। बर्स्टिन स्विगी पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 500 रुपए के लिए। बर्स्टिन इटरनल पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 370 के लिए। सिटी डॉक्टर रेड्डी पे सेल की रेटिंग दे रहे हैं 1070 के लिए। सीएलएसए ने मेंटेन करी है एचएएल पे आउट परफॉर्म की रेटिंग 5436 के लिए। मॉर्गन स्टेनली अदानी पावर पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 173 के लिए। नुवामा पिडिलाइट पे बाय की रेटिंग दे रहे हैं 1915 के लिए। मैक्वायरी लेंसकार्ट पे आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 500 के लिए। सीएलएसए एवेन्यू सुपरमार्ट पे हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग है 6185 के लिए। जेफरीज नाइका पे मेंटेन कर रहे हैं बाय की रेटिंग 315 के लिए। और मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है लेंसकार्ट पे 500 के लिए। सीएलएसए की टीसीएस पे आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3593 के लिए। जेफरीज अदानी एंटरप्राइज पे मेंटेन कर रहे हैं बाय की रेटिंग 2750 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।